प्यारे बच्चों, होम साइंस का फाइनल परीक्षा क्लास 12th का होने वाला है। इसके लिए हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। इसके पहले का वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था, वो बहुत सारे मॉडल सेटों से तैयार किया हुआ था, इसलिए बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन गया था और उसमें म्यूजिक डाला हुआ था, जिसके कारण परेशानी हुई थी। इसीलिए इस बार बिना म्यूजिक का ये वीडियो है। चैनल पर आप पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या है, तो ये संख्या आपकी कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। दूसरा है, सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्र का प्रयोग होता है, तो ये होता है कि इसमें शादी विवाह में करते हैं हम लोग, चकाचक वाला पहन के जाते हैं। 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए? तो पूरक आहार देना चाहिए। किस तरह का? पूरक आहार। कीमती वस्त्रों को क्या है? तो ड्राई क्लीन करना चाहिए। इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? तो प्राथमिक रंग जो है वो है डिटर्जेंट से प्राथमिक रंग है इसमें लाल, पीला, नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग ही है बच्चों, तो इनमें सभी हो जाएगा। परिवार में प्रति माह अर्जित होने वाली आय को कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पारिवारिक आय। सबसे कठिन धब्बों को छुड़ाता है, तो ये छुड़ाता है आपका अज्ञात। आहारिक पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है, तो ये तरीका है तीनों: दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण। आपका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण किस विधि का प्रयोग होता है? तो ये होता है आपका रासायनिक पदार्थों द्वारा। डी हो जाएगा रासायनिक पदार्थों द्वारा। अगला है, इनमें से कौन बिहार का सुई शिल्प है? तो बिहार का जो सुई शिल्प है सुजनी हो जाएगा। स्टार्च युक्त कपड़े संग्रह करने पर लग जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर फिश। वस्त्रों पर धब्बे छुड़ाने की विधि नहीं है, तो ये विधि नहीं है भौतिक। 13 नंबर है, इनमें से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो सूती वस्त्र की विशेषता तीनों है, इनमें सभी हो जाएगा। 14 है आपका, कृषि में कीटनाशकों, रसायनों तथा उर्वरकों की अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये प्रदूषण होता है आपका मिट्टी प्रदूषण। भोजन विषाक्त होने के कारण है, तो इसके कारण है आपका कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोज्य पदार्थ, लंबे, यही डी हो जाएगा इनमें सभी। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो ये करता है आपका वसा। सी हो जाएगा बच्चों वसा। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, ये स्त्रियों का भाग है। अगला है, आहार आयोजन का महत्व है, तो परिवार के लिए 18 का ए हो जाएगा परिवार के लिए। गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है? तो ये आपका होता है 280 दिन। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा मनुष्य पर, जीव जंतु, वनस्पति, तीनों पर पड़ता है, इनमें सभी। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अक्टूबर। FPO मार्क वाला खाद्य पदार्थ है, तो ये है आपका बेसन। शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है दूध। इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है? तो यहाँ आपका हो जाएगा एंड्रोजेन। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद आगे है, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिन। ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो यहाँ हो जाएगा जल प्रदूषण। ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है?
तो नहीं है वनों की कटाई। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, तो उक्त रक्तचाप, बहरापन, निद्रा में बाधा, ये तीनों हो सकता है, उपर्युक्त सभी। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर नहाना। शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है, आपका हो जाएगा सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया था आपका पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर। आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, तो ये करता है ईंधन, समय, ऊर्जा, तीनों में उपर्युक्त सभी। आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0 से 6 महीने। इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा ज्ञान। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, तो यहाँ आपका हो जाएगा एंजाइम। जल के शुद्धिकरण का तरीका है छानना, क्लोरीन का उपयोग, जल शुद्धिकरण, यह तीनों है, डी हो जाएगा इनमें सभी। खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को दूर रखकर, मारकर, निकालकर, तीनों हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा पाश्चुराइजेशन। प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है, तो किसके लिए, माता के लिए और बच्चों दोनों के लिए है, इसलिए आपका सी हो जाएगा। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा DTP, थीपिया, टेटनस और पर्टुसिस। आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है, तो सार्वजनिक सुविधा में। बचत का मतलब है खर्च के बाद बची राशि। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है, तो डाकघर मासिक आय योजना। इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, तो चालू जमा पर ब्याज नहीं मिलता है। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, तो धब्बा छुड़ाना। इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है, तो आपका हो जाएगा सिंथेटिक। इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है, तो आगे से खुलना। तो ये थे आपके 50 होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।